तो फ्रेंड्स, स्मॉल जी और कैपिटल जी, स्मॉल जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सर इसैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए सर इसैक न्यूटन ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू सर इसैक न्यूटन, उन्होंने ये बोला था कि कोई भी दो बॉडी, चाहे वह बॉडी टेरेस्ट्रियल हो या तो फिर हेवनली बॉडीज हो, तो चाहे बॉडी की नेचर कुछ भी हो, उनके बीच एक फोर्स लगती है। और दो बॉडीज, चाहे एक लाइटर हो चाहे एक हेवियर हो, दोनों का दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स एक्सर्ट करते हैं। और उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनका जो सेपरेशन होता है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करते हैं। F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज है, और m1 m2 जो है उन बॉडी का मास है। चाहे बॉडी हेवियर हो चाहे लाइटर हो, दोनों का दोनों बॉडी एक दूसरे पे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई करता है, एक्सर्ट करता है। तो देखिए, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें, हमारे पास दो बॉडीज हैं, तो यहाँ पे हम कैपिटल जी को डिफाइन करना चाहते हैं। तो जिसके लिए हम दो ऐसी बॉडीज लेने जा रहे हैं जिनकी मासेज इक्वल हैं, और ये दोनों बॉडीज एक दूसरी से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखी गई हैं। मतलब यहाँ पे ये d जो है आपका 1 मीटर है, और दोनों बॉडी का मास जो है इक्वल है, जो कि आपका 1 kg है। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स F जो कि इक्वल होगा। तो अगर हमें इस F को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। F इक्वल्स टू कैपिटल G प्रोडक्ट ऑफ मासेज अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कैपिटल G इक्वल्स टू F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो अगर हम